हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल ऋषि मुनि पर। आज मैं आप सबको क्या स्टोरी सुनाने वाला हूँ। आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा, ध्रुव के बारे में। ध्रुव की स्टोरी। ध्रुव के बारे में आपने सुना तो होगा ही, ध्रुव तारामंडल सबसे ऊंचा स्थान विश्व में। लेकिन हम जानते हैं इन्होंने कैसे अचीव किया, शायद जानते भी होंगे, तपस्या करके। लेकिन हमने स्टोरी सुनी, स्टोरी के पीछे के मतलब को समझा, जाना कि वो कैसे अचीव कर पाई ये स्थान उन्होंने कैसे प्राप्त किया। हम भी अपनी लाइफ में ऐसा कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में ऐसे ही कहानियों का अगर उदाहरण बनाकर चले तो हम अपने भी गोल को पा सकते हैं। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके बहुत बड़े सपने होंगे, किसी के छोटे ही सपने होंगे जिनको अचीव वो करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, 100 में से कोई एक ही शख्स है जो अपने गोल को अचीव कर पाता है। रीजन क्या है कि वो एक ही इंसान, 100 में से एक ही इंसान उस गोल को अचीव कर लेता है, लेकिन हम बाकी के 99 नहीं अचीव कर पाते। ऐसा क्या रीजन? उस एक इंसान के पास होता है किसी भी बात एक्सक्यूज नहीं देना, किसी भी बात पे ये नहीं कहना कि मैं ऐसा नहीं कर सका, कारण ये था। कारण देना बहुत ही आसान है। हम किसी भी बात का कारण दे सकते हैं कि मैंने इस कारण नहीं कर पाया, या मेरे पास ये मजबूरी थी, ये मेरे पास जिम्मेदारियां थी, इन जिम्मेदारियों के चलते मैं ये काम नहीं कर पाया। 99 के पास ये ही रीज़न होता है। हम जो 99% लोग हैं, हमारे पास यही रीज़न होता है कि हम इस कारण जो है, हमारे पास ये मजबूरी थी, हम इस कारण इस गोल को नहीं अचीव कर पाए। हमारे पास ये रीज़न है। कोई भी हो सकता है, वो IAS बनना चाहता हो, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ भी, कोई सा भी गोल हो सकता है जो वो अचीव करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते। यही कारण है, और वो उस एक के पास ये रीजंस नहीं होते। चलिए मैं आता हूँ स्टोरी पे। ये स्टोरी है ध्रुव की। ध्रुव उत्तानपाद नाम के एक राजा थे, उनका पुत्र था। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक रानी सुनीति, एक रानी सुरुचि। रानी सुनीति बड़ी थी, रानी सुरुचि छोटी थी। और राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे, रानी सुरुचि से। और रानी सुरुचि का पुत्र था उत्तम, और ध्रुव पुत्र थे रानी सुनीति। एक बार उत्तानपाद बालक उत्तम को अपनी गोद में लेकर उससे क्रीड़ा कर रहे थे, उसे अपने प्रेम दे रहे थे, स्नेह दे रहे थे। ये सब देखकर ध्रुव के मन में भी एक लालसा आती है कि मेरे पिता मुझे भी अपनी गोद में बिठाकर खिलाए। और ये देखकर उत्तानपाद के मन में भी यही बात चल रही थी कि मैं भी अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर खिलाऊं। लेकिन उनके मन में एक डर था। क्या डर था वो? रानी सुरुचि का। अगर मैंने इसे अपनी गोद में लिया तो रानी सुरुचि नाराज हो जाएंगी। ये सब बात सोचते हुए उत्तानपाद के मन में ये ख्याल आता है, और ध्रुव को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यह समझकर ध्रुव बहुत ही दुखी होते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आंसू निकलते देख रानी सुरुचि बोली, कितने अभागे हो तुम, अपने ही पिता की गोद में नहीं खेल पा रहे हो। क्या तुम अभागे इसलिए हो कि तुमने रानी सुनीति की कोख से जन्म लिया? अगर मेरी कोख से जन्म लेते तो तुम्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त होता। ये सुनकर ध्रुव को बहुत ही क्रोध आता, बहुत ही गुस्सा आता है। रानी सुरुचि कहती हैं, तुम्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त करना है तो तुम तो हरि के बहुत बड़े भक्त हो ना, जाओ उन्हीं हरि से कहो, वही तुम्हें देंगे। ऐसा कह के वो वहाँ पे बैठ जाती है और हंसने लगती। ये सब सुनकर ध्रुव क्रोधित बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें इन्हीं कटाक्ष शब्दों में, इसी निंदा में उन्हें अपना मार्ग दिखता है, उन्हें अपना गोल दिखता है। कैसे? हमें जब हमारी कोई बुराई कर रहा हो हमारे सामने, या हमारे पीठ पीछे भी कर रहा हो, हम ये सब सुनते हैं तो हम बहुत गुस्से में आते हैं, और गुस्सा हम प्रकट भी कर देते हैं। गुस्सा दूसरों पे दिखा भी देते हैं कि ऐसा कैसे बोल सकते हो। आप बुराई को गुस्से में मत दो, उस बुराई को अवसर बनाओ। हर बुराई में एक अवसर अवश्य होता है, जरूर होता है कि आप इससे एक नया रास्ता अपने लिए बना सकते हैं। आपके गोल का स्पष्टीकरण होता है वो बुराई। जब भी आपकी कोई निंदा करे, जब भी आपकी कोई बुराई करे, तो ये समझ लीजिए कि आपका रास्ता आपके सामने है, बस ढूंढना आपको, और ढूंढने भी ढूंढा। अब ये सब बातें सुनकर ध्रुव के मन में चल रहा था, सच में मुझे नारायण ही इन सब बातों का जवाब देंगे और मुझे सही मार्ग दिखाएंगे।
और यह सोचते हुए वो अपनी माता सुनीति के पास जाने लगते हैं। और उनके पहुंचने से पहले ही रानी सुनीति को ये सारी बातें पता चल जाती हैं कि सभा में क्या हुआ और ध्रुव कितना दुखी हुए। जब वो पहुंचते हैं तो रानी सुनीति उन्हें अपने गले लगाकर रोने लगती है। कहती हैं, पुत्र, हम ऐसे ही हैं दासियों के भाग, हमें इस पर दुखी नहीं होना चाहिए। आखिर है कौन हमारा? हमारे हैं तो नारायण ही ना। ध्रुव ये सब सुनकर चुप थे और रानी कहती है, हाँ, तुम सच में अभागे हो जो मेरी कोख से जन्म लेना, तुम्हें सुरुचि की कोख से जन्म लेना था और हमारा नारायण ही जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये सब सुनकर ध्रुव बोलते हैं, नहीं माता, नहीं, ऐसा नहीं, आप अभागी नहीं, न मैं अभागा हूँ। जिसके पिता जगत पिता नारायण के साथ हो तो वो अकेले कैसे हो सकते हैं या वो अभागे कैसे हो सकते हैं? मैं इसीलिए तपस्या करने चाहूँगा, नारायण जी की तपस्या करूँगा और उनसे वरदान भी मांगूंगा। रानी सुनती सुनकर चकित रह जाती, कहती, तपस्या? तुम तपस्या करोगी? और कुछ देर सोचती है, कहती, ठीक है, तपस्या करो और तुम भगवान नारायण से यही में वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि की कोख से जन्म लेने का वरदान दें। ध्रुव ये सब सुनकर कहते हैं, नहीं 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 माता, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे लिए बहुत महान हैं। छोटी सोच तो उनकी है जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं या मुझे अभागा समझते हैं। हम सभी तो एक समान हैं। भगवान ने हमें क्या अंतर दिया है? बस विचारों का हेरफेर है। उनके विचार कुछ अलग है, हमारे विचार कुछ अलग है, और विचार ही इंसान को छोटा बड़ा बनाता है। मैं नारायण से तपस्या करके वरदान ये नहीं मांगूंगा, मैं नारायण से तपस्या करके वरदान ये मांगूंगा कि मुझे दिग्भ्रमितों के मार्गदर्शन का वरदान दे। आपके साथ क्या होता है? ये तो होता है सिचुएशन, हालात क्या होते हैं। जब भी हम ऐसे किसान को देखते हैं कि उसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, खुशहाल परिवार है, सब चीज़ें, तो हम अपने आप को क्या समझते हैं? अभागी समझते हैं। तो यार क्या है मेरी जिंदगी में, क्या मिला ही क्या है मुझे, जो भी चाहो वो नहीं मिला। हम तो बहुत तुच्छ हैं। और जब भी हम कंपैरिजन करते हैं इससे हमें दो चीज़ें, एक तो ईर्ष्या, दूसरी हम अपनी ही नज़रों में छोटे बन के रह जाते हैं और हम निराशा के शिकार होते जाते हैं। हमें कभी किसी से कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई अपनी जगह खुश है और तुम अपनी जगह खुश है। जो तुम्हें दिखा रहा है तुम वो खुश है, वो अपना नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा रहा। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट, जैसे तुम अपने बारे में सोच रहे हो और दूसरे के बारे में जैसा सोच रहे हो वैसे तुम्हारे बारे में कोई सोचता हो, है ना? तो हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जब भी आप कंपैरिजन करोगे किसी भी मामले में, चाहे कैरियर, फैमिली, लव, किसी भी मामले में आपको अपने आपसे किसी से कंपेयर करोगे तो आप जो आपके पास खुशी है उस खुशी को खो दोगे और आप दुखी हो जाओगे। तो ऐसे ही ध्रुव भी अपनी माता को समझाते हैं और वहाँ से ये सब कहकर निकल जाते हैं तपस्या के। रास्ते में उन्हें मिलते हैं नारद जी उनसे मिलते, कहते हैं, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? खेलने जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। ये तपस्या भी कोई खेल होता है क्या? नहीं नहीं स्वामी, ये तपस्या खेल नहीं, मैं सच में तपस्या करने जा रहा हूँ। नारद कहते हैं, बेटा रीज़न क्या है, ऐसा तुम तपस्या करने क्यों जा रहे हो भाई? तो वो उनको अपनी सारी बातें बताते हैं कि मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई और मैं इसलिए तपस्या करने जा रहा हूँ। कहते हैं, बस इतनी सी बात के लिए तुम तपस्या करने जा रहे हो? चलो चलो, मैं तुम्हारे पिता से बात करता हूँ और उनकी गोद में तुम्हें खिलाता हूँ। अब 5 साल का बालक कोई तपस्या करने की बात करे तो सभी के मन में यही आएगा, बच्चा है, बचपना कर गया। नहीं स्वामी, मुझे अपने सम्मान की भीख नहीं चाहिए, मैं अपने सम्मान को अपने कर्मों के ही द्वारा अर्जित करूँगा। हमें भी किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें अपने कर्म करके किसी गोल को अपने अचीव करेंगे तब हमें वो जो गोल अचीव करने की खुशी होगी वो खुशी आसानी से मिलने पर नहीं हो सकती। तो ऐसा कह के ध्रुव तपस्या के लिए और आगे जाने लगते हैं। फिर तब तक उनके छोटे भ्राता उत्तम, जो कि सुरुचि के बेटे थे,
वो आकर उन्हें रोकने लगते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ने लगते हैं कि अरे भ्राता आप कहाँ जा रहे हैं, आपसे मेरा कैसा बैर, मेरी माता ने आपको बुरा भला बोला, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, चलिए नहीं तो मैं क्रीड़ा किसके साथ करूँ, मैं खेलूंगा किसके साथ, और मैं हरि का नाम किसके साथ जपूंगा। कहते नहीं नहीं, क्या मेरी माता को हक नहीं उनके बेटे का अस्तित्व बनाने का, अपना अस्तित्व बनाने का। ये कहकर वो आगे को जाने लगते हैं और वो जाकर तपस्या करने लगते हैं। वो अपनी तपस्या ध्रुव पूरी करता है, उनके सामने नारायण जी प्रकट होते हैं और कहते हैं मैं तुमसे खुश हूँ, क्या मांगना चाहते हैं। तब वो कहते हैं कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मैं आपके मुख को हमेशा इसी तरह देखते रहना चाहता हूँ। कहते ठीक है, अभी आप अपना कर्म कीजिए, जब वक्त आएगा तो आपको यह अवसर जरूर प्राप्त होगा। ऐसे ही वो अपने कर्म पर टिके रहे इस वरदान को पाके। उसके बाद जब वो अपनी मृत्यु के पास समीप होते हैं तो उनको वह स्थान मिलता है, कहाँ पर, विष्णु जी के मुख के सामने, उसके नीचे 14 तल है। आप इस स्टोरी को मेरे वेबसाइट पर, ब्लॉगिंग वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, rishimuni.co.in पर, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी मैं आप सबके लिए बहुत सारी स्टोरी लेके आऊँगा। और आपको कैसी लगी स्टोरी, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका कोई सुझाव हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन आप वीडियो बनाकर मेरी मेल पे भी भेज सकते हैं, मेल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, आप मेल के थ्रू मुझे अपने वीडियो भेजकर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में आपकी वीडियो लिंक करके वीडियो में दूंगा और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, और आप कमेंट करके नॉर्मल टेक्स्ट के थ्रू भी आंसर पूछ सकते हैं। थैंक यू।